मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से विपक्ष को घेरा। सत्र में विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों में स्मार्ट मीटर का मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया जा रहा है। विरोध जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष को घेरते हुए कहा है कि ऐसे राज्य जहां एनडीए सरकार नहीं है वहां भी बहुत तेजी से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, वहां विरोध नहीं है, जबकि उत्तराखंड में कुछ रोहिंग्या जैसे लोगों के समर्थन में खड़े हैं। विपक्ष को विरोध करने की छूट है और यदि विपक्ष को उनकी मदद करनी है तो व्यक्तिगत रूप से करे। वहीं अब विपक्ष के विधायक इस पर अपने तरीके से जवाब दे रहे हैं। फुरकान अहमद कहते हैं कि बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं, जबकि अनुपमा रावत कहती है कि जो अभी इसके लिए तैयार नहीं है, लोगों के पास स्मार्टफोन ही नहीं है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे, लेकिन जहाँ तक मैं बात करूँ, स्मार्ट मीटर की बात करें, 4% की छूट की। अरे लोगों के पास तो 2 जून की रोटी के लिए पैसा नहीं है, अपने बच्चों की फीस जमा करने के लिए नहीं है। वो कहाँ से स्मार्ट में ये प्रीपेड मीटर का भुगतान करेगा। रही बात वो कह रहे ऐप से, मुझे बताइए कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है। आज भी 60% 70% लोग वो हैं जिनके पास या तो छोटे मोबाइल हैं या मोबाइल ही नहीं है। तो इसका मतलब कि आधे से ज़्यादा जनता को अंधेरे में रखने का कार्य राज्य सरकार का हो रहा है। और जहाँ पर भी जनता के हितों का हनन होगा तो वहाँ पर हम जो है विपक्ष हैं, विपक्ष जनता की आवाज़ होता है, हम मुद्दा उठाएंगे और उसका पुरजोर विरोध होगा। हमारा जो उत्तराखंड है ये ऊर्जा प्रदेश है। एक तरफ तो वहाँ पर रेट कम है, मान लो क्या था, अगर स्मार्ट मीटर लगे तो रेट बहुत डाउन होने चाहिए। रेट सरकार बार बार बढ़ाती जा रही है, तो इसलिए अगर स्मार्ट मीटर लगेंगे तो हमारे जो गरीब गुरबा उनको बहुत नुकसान होगा। तो इसलिए सबसे पहले गवर्नमेंट रेट बहुत डाउन करे और जब स्मार्ट मीटर लगाए। देखिए, पूरे देश के अंदर लाई गई योजना है और भारत सरकार के स्तर से ये योजना समस्त राज्य में लागू की गई है, उसमें उत्तराखंड राज्य भी है। और ये योजना लोगों की सुविधा के लिए लाई गई योजना है कि बिजली चोरी न हो, कानून से जीने की सबको आदत पड़े। अवैध कोई कब्जा करने वाले, कटिया लगाने वाले, कटिया जानते हैं ना आप, तो ऐसे लोगों के लिए, या पता नहीं कहीं कोई रोहिंग्या टाइप के लोग हों जो बसे हुए हैं, तो उनको अगर कोई फ़ायदा पहुंचाना चाहता है, लेकिन फ़ायदा पहुंचाइए, आप अपने निजी साधनों से फ़ायदा पहुंचाइए, उसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर व्यवस्था बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए कोई योजना लाई गई है तो उसमें क्या किसी को क्या हानि हो रही है भाई। आप लोगों के जेब में, सबके जेब में स्मार्टफोन है। जब आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो आप स्मार्ट मीटर क्यों नहीं लगा सकते। और प्रीपेड का जो हल्ला मचाया गया है वो केवल भ्रम में डालने की बात है। हमने कहा है, हम गरीब लोगों के लिए, जो हमारे अंत्योदय के लोग हैं, जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहां पर स्मार्ट मीटर लगाए जाने का अभी कोई प्रावधान नहीं।